आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां सांसें थामना भी मना है। और खबर ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चेन्नई सुपर किंग्स के गलियारों से एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है जिसने न सिर्फ लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उस तारीख पर जो आपके कैलेंडर में मार्क होनी चाहिए। जैसा कि आप जान चुके होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह महामुकाबला शुक्रवार 15 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से खेला जाना है। यह मैच नंबर 59 है और याद रखिए, पिछला मुकाबला जो 10 मई को हुआ था उसमें चेन्नई ने लखनऊ को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। अब लखनऊ के पास हिसाब बराबर करने का मौका है, लेकिन उनके सामने दीवार बनकर खड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन दोस्तों, यह मैच सिर्फ एक बदला नहीं है, यह मैच है सीएसके की उस नई रणनीति का जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में खलबली मचा दी। प्लेऑफ से ठीक पहले ऋतुराज गायकवाड़ और सीएसके मैनेजमेंट ने 3 बड़े बदलावों का मन बना लिया है। गुरु आईपीएल 2026 में महेंद्र सिंह धोनी के अभी तक न खेलने के पीछे मुख्य कारण उनकी कैल्फ इंजरी, पिंडली की चोट और टीम की नई लीडरशिप को स्पेस देना है। धोनी को आईपीएल 2026 के प्री सीजन कैंप के दौरान ही कैल्फ इंजरी हो गई थी। शुरुआत में माना जा रहा था कि वह केवल कुछ मैच मिस करेंगे, लेकिन अप्रैल के अंत में अभ्यास के दौरान उनकी यह चोट फिर से उभर आई, जिससे उनकी रिकवरी का समय बढ़ गया। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के अनुसार कैल्फ इंजरी काफी रिस्की होती है। अगर धोनी बिना पूरी तरह फिट हुए मैदान पर उतरते और चोट फिर से गंभीर हो जाती तो उनके पूरे सीजन से बाहर होने का खतरा था। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और लखनऊ के खिलाफ इस बड़े मुकाबले से पहले धोनी की वापसी को लेकर कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। लखनऊ के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपनी साख बचानी है बल्कि प्लेऑफ की रेस में भी बने रहना है। तो आंकड़े चिल्ला कर कह रहे हैं कि पल्ला येलो आर्मी का भारी है। 58.3% का विन परसेंटेज कोई मामूली बात नहीं, खासकर तब जब सामने लखनऊ की टीम अपने ही घर में खेल रही हो। लेकिन याद रखिएगा, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जब सामने धोनी जैसा दिमाग और लखनऊ की पलटवार करने की भूख हो तो ये 41.7% कभी भी 100% में बदल सकता है। गुरु, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धोनी को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में, और सीएसके की टीम में कौन कौन से 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पूरी प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं। देखिए, चर्चा इस बात की नहीं है कि धोनी खेलेंगे या नहीं, चर्चा इस बात की है कि धोनी किस अवतार में लौट रहे हैं। पिछले काफी समय से अपनी कैल्फ इंजरी, पिंडली की चोट की वजह से वो मैदान से दूर थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो लखनऊ के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि प्लेऑफ की दहलीज पर खड़े होकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए माही की वापसी तय मानी जा रही है। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस वक्त एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। गुरु, जरा ध्यान से सुनिए। चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति इस वक्त धारदार तलवार पर चलने जैसी है। सीएसके फिलहाल 11 मैचों में 6 जीत और 12 अंकों के साथ टेबल में 5वें नंबर पर टिकी हुई है। टॉप पर काबिज आरसीबी और जीटी 16 अंकों के साथ अपनी जगह लगभग पक्की कर चुके हैं, जबकि एसआरएच 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है, जिसका मतलब है कि चेन्नई को टॉप 4 में एंट्री मारने के लिए न सिर्फ यह मैच जीतना होगा बल्कि अपने नेट रन रेट प्लस 0.185 को भी बेहतर बनाए रखना होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी 12 अंकों के साथ बिल्कुल उनके गले पर सवार है। अब आप समझ रहे होंगे कि लखनऊ के खिलाफ यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि प्लेऑफ का प्रवेश द्वार है। अगर यहां चेन्नई चूकती है तो राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी हैं। लखनऊ के लिए तो स्थिति और भी नाजुक है। वे 11 मैचों में सिर्फ 6 अंकों के साथ सबसे नीचे 10वें पायदान पर है। उनके लिए यह मैच अपनी इज्जत बचाने की आखिरी जंग है, लेकिन चेन्नई के लिए यह सीजन बचाने की लड़ाई है। चेन्नई की नई प्लेइंग 11, धोनी के आते ही टीम का ढांचा पूरी तरह बदल गया है और जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो किसी के भी गले नहीं उतर रहे, लेकिन यही तो धोनी की स्टाइल है। पारी की शुरुआत करने आएंगे संजू सैमसन और उनके साथ होंगे उर्विल पटेल। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन रुकिए, उर्विल पटेल का ओपनिंग में आना ही इस मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर या कहें कि बड़ा बदलाव है। टीम चाहती है कि पावर प्ले में एक ऐसा खिलाड़ी मिले जो निडर होकर प्रहार करे, और संजू सैमसन का अनुभव दूसरी तरफ से पारी को स्थिरता दे। नंबर 3 की जिम्मेदारी संभालेंगे खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़।
ऋतुराज का नंबर 3 पर आना यह दिखाता है कि वो मिडिल ओवर्स में एंकर की भूमिका निभाना चाहते हैं ताकि अंत में आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक मजबूत मंच तैयार रहे। और नंबर 4 पर नाम आता है डेवाल्ड ब्रेविस का, जिन्हें दुनिया बेबी एबी के नाम से जानती है। उनका काम साफ है, मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बरसात करना और विपक्षी गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ना। टॉप ऑर्डर के बाद अब बात उस इंजन की जो सीएसके की गाड़ी को रफ्तार देता है। नंबर 5 से लेकर नंबर 8 तक का यह सफर किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं है। नंबर 5 की पोजीशन संभाली है शिवम दुबे ने। उनका रोल बिल्कुल साफ है, मैदान पर आओ और स्पिनर्स की बखिया उधेड़ दो। दुबे का फॉर्म इस वक्त 7वें आसमान पर है और लखनऊ के फिरकी गेंदबाजों के लिए वो सबसे बड़ा खतरा होने वाले हैं। इसके बाद नंबर 6 पर नजर आएंगे सरफराज खान। सरफराज का टीम में होना मिडिल ऑर्डर को वो मजबूती देता है जो मुश्किल वक्त में पारी को संभाल सके और स्ट्राइक रोटेट कर सके। और अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नंबर 7 पर होने जा रही है इस आईपीएल की सबसे बड़ी हलचल, महेंद्र सिंह धोनी की वापसी। जी हां, ये इस मैच का सबसे बड़ा बदलाव है। माही का नंबर 7 पर आना सिर्फ बल्लेबाजी को गहराई नहीं देता, बल्कि सामने वाली टीम के कप्तान के दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। गुरु पूंछल्ले बल्लेबाजों की शुरुआत से पहले नंबर 8 पर मोर्चा संभालेंगे जेमी ओवरटन, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंद से आग उगलना जानता है और जरूरत पड़ने पर लंबे हिट्स लगाने की काबिलियत भी रखता है। दोस्तों, बल्लेबाजी तो हमने देख ली, लेकिन कहते हैं ना कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, पर गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। सीएसके ने अपनी बॉलिंग यूनिट में भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। नंबर 9 पर कमान संभालेंगे नूर अहमद। नूर की फिरकी को पढ़ पाना दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर रहा है। और अब बात उस फैसले की जिसने सबको चौंका दिया। नंबर 10 पर मैट हेनरी को वापस टीम में मौका दिया गया है। यह इस मुकाबले का तीसरा बड़ा बदलाव है। हेनरी की वो स्विंग और शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाने की काबिलियत टीम को वो ब्रेक थ्रू दिला सकती है जिसकी तलाश में सीएसके पिछले कुछ मैचों से थी। मैनेजमेंट का उन पर दोबारा भरोसा जताना यह बताता है कि आज वो ऑल आउट अटैक के मूड में है। इस गेंदबाजी लाइन अप को पूरा करेंगे युवा अंशुल कंबोज। अंशुल ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से इस सीजन में सबको प्रभावित किया है। ऋतुराज की कप्तानी की छाया में अंशुल की गेंदबाजी में क्या नया निखार आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स की वो विजयी सेना जो लखनऊ के खिलाफ मैदान फतेह करने उतरेगी।